इलाहाबाद झांसी शिक्षक विधायक चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने सादगी के साथ नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि वे शिक्षकों की समस्याओं को भली भांति समझते हैं, चाहे वह वित्त विहीन हो या अंशकालिक, सभी को हक दिलाना जाएगा। पुरानी पेंशन मुद्दे पर माध्यमिक शिक्षक संघ को घेरते हुए कहा कि जब पेंशन बंद हुई तब संघ ने इसे मुद्दा नहीं बनाया, जब राजनीतिक के लिए फिर इसे उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शिक्षक उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई एनपीएस को पुरानी पेंशन से बेहतर बनाकर शिक्षकों को फायदा पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, बीकेडी प्राचार्य डॉक्टर एसके राय, शिक्षक नेता रसकेंद्र गौतम, दिनेश भार्गव आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर। मुद्दे तो हैं कि जैसे नामांकन किया है, शिक्षक क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करना चाहती है। वहाँ वो पहले तो अलीगढ़ जैसे क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने शिक्षक एमएलसी को जितवाने का काम किया है, वहाँ जीत मिली है। अब यहाँ भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में चूँकि अभी भारतीय जनता पार्टी पहली बार लड़ा रही है, तो प्रयास है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी जीत करके वहाँ विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी का शिक्षक एमएलसी पहुँचे। पुरानी पेंशन के लिए क्या विचार है? क्या देखिए, ये जो नई पेंशन और पुरानी पेंशन वाला मामला है हमारे संज्ञान में बहुत है, और हम चुनाव के बाद लोगों को जनमत संग्रह करेंगे, क्योंकि पुरानी पेंशन जिस समय बंद हुई थी उस समय माध्यमिक शिक्षक संघ अपने स्वभाव पर था और कोई इनकी बात नहीं काट सकता था। उस समय आखिरकार क्यों नहीं उन्होंने रोक लगाई? 2005 में रोक लगाना चाहिए था, दूसरी सरकार थी जबकि। और आज कहते हैं हम संघर्ष करेंगे। हम कहते हैं अगर संघर्ष करना था तो उसी समय सड़क पर उतरना चाहिए था। ये जानबूझकर किसको मुद्दा बनाए रखना चाहते थे। लेकिन मैं और बता दूं, जो हमारी एनपीएस है जो इस समय लागू है, उसको अभी 10% मंथली सरकार देती थी, इसके बाद 14% कराया है। और हम ये प्रयास करेंगे कि यही जो एनपीएस है ये पुरानी पेंशन से भी बेहतर हो जाए, ऐसा हम प्रयास करेंगे वहां पहुंचने के बाद। वित्त विहीन के लिए ऐसा है कि केवल मानदेय जो है वित्त विहीन के लिए अभी पूरा कुछ मानदेय से या कुछ विद्यालयों के मानदेय से, कुछ शिक्षकों के मानदेय से काम नहीं होने वाला है। ये सब जानती है सरकार कि यदि वित्त विहीन नहीं होंगे, सुवित्त पोषित विद्यालय नहीं होंगे, तो पूरी शिक्षा व्यवस्था का ढांचा चरमरा जाएगा। उनके बगैर शिक्षा पूरी नहीं होगी, इसलिए उनका नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके लिए सरकार की प्रतिबद्धता है और हम प्रयास करेंगे उनके लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, उनको पीएचडी में गाइड बनाए जाने के लिए, उनको अनुदानित और गवर्नमेंट विद्यालयों की तरह उनकी भी सेवा नियमावली बनाए जाने का काम होगा। और हमने किया है, हमने 7-4 की व्यवस्था करी है भारतीय जनता पार्टी में, जिसमें ये कहा गया है कि कोई शिक्षक अंशकालिक नहीं रहेगा, कोई शिक्षक सुवित्त पोषित होने के कारण उसके साथ पार्शलिटी नहीं होगी, वो सब जो बराबर का शिक्षक माना जाएगा, क्योंकि उसकी भी योग्यता बराबर की होती है। और बुंदेलखंड राज्य के लिए बुंदेलखंड भारतीय जनता आप आए हो, तो अब ये बहुत अंडरस्टूड है, आप सब समझ रहे होंगे कि पहली बार उत्तर प्रदेश